हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या बोलती है, कैसा महसूस कर रहे हो आप, क्या चल रहा है आप दोनों के बीच में। ये सभी सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग आज की। लेके एंजल्स का नाम। कृपया रीडिंग को पूरा देखिएगा, एंड तक बने रहिएगा। अगर आप बीच में से रीडिंग देखते हो ना तो फिर आपको आधे अधूरे मैसेजेस मिलते हैं, फिर आपको पता नहीं चल पाता कि आखिरकार आपके लिए सही गाइडेंस क्या है। तो कार्ड्स आने शुरू हो गए हैं। पहला कार्ड है जस्टिस, उसके बाद है 5 ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल का कार्ड, ओके यहाँ पे आ गया है 6 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स आ गया था, द स्टार का कार्ड यहाँ पे आ गया है, द चैरियट। ठीक है, देख सकते हैं ये एनर्जी क्या बोलने की कोशिश कर रही है। देखिए, एक चीज़ तो मैं यहाँ पे आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लैरिटी दे दूँ। देखिए, अभी तक आपके रिश्ते में ना जो कुछ भी हुआ है, देखिए यहाँ पे मेल्स भी प्रेजेंट है, यहाँ पे फीमेल भी प्रेजेंट है। जो मेरे व्यूअर्स हैं वो अपने पर्सन के लिए देख रहे हैं। आपके पर्सन कोई भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके क्रश हो सकते हैं, आपका कोई लव इंटरेस्ट हो सकते हैं, या फिर कोई भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लियर मैं देख रही हूँ। अभी तक आप दोनों की रिलेशनशिप में जो जो कुछ भी हुआ है ना, मैं बता रही हूँ यहाँ पे कुछ भी चीज़ रैंडम नहीं हुई है। ठीक है, सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा सोच समझ के हुई है। सारी चीज़ें, वो हर एक चीज़ जो हुई है उन सबका कुछ ना कुछ मतलब ज़रूर है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जितनी भी इवेंट्स हैं, चाहे आप दोनों का मिलना, चाहे आप दोनों का अलग होना, चाहे अभी जो भी चल रहा है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पर्सन की एनर्जी में देख रही हूँ, लगता है कि इस पर्सन को आइडिया है पूरे तरीके से कि आप उनको कितना चाहते हो। इस पर्सन को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि आप इनको पाने के लिए कुछ भी करोगे। इस पर्सन को इस बात का भी पता है कि हो ना हो, आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन के लिए बेताब हो ना हो, आपके मन में इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा प्यार है। लेकिन सब कुछ जानते हुए, सब कुछ देखते हुए, ये पर्सन आंख मूंद करके बैठे हुए हैं। इस पर्सन ने आपकी ओर पीठ कर ली है और ये पर्सन आपको अपनी कोई भी एनर्जी नहीं बता रहे हैं, कुछ भी जवाब नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल थम से करके बैठ गए हैं और आपको इनकी चुप्पी खाई जा रही है। ऐसा लग रहा है कि आप उनकी चुप्पी को जान नहीं पा रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आप इनकी चुप्पी को प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हो कि आखिरकार इसका मतलब क्या है। अगर आप चुप हो तो इसका मतलब है क्या? आप इनसे बात तो नहीं कर रहे हो, लेकिन मन ही मन आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो इस चुप्पी का मतलब ढूंढने का। ऐसा लगता है कि सपोज़ जैसे आपको स्विमिंग नहीं आती है और आपको एकदम से पानी में कोई धक्का दे दे और आप अपने हाथ पैर चला रहे हो, छटपटा रहे हो वो एक वजह जानने के लिए। तो मुझे लगता है कि यही रीज़न है आप दोनों के अलग होने का। ठीक है, यही रीज़न है। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से बता दूँ, पता चल रहा है कि द जस्टिस का कार्ड ये बोलना चाहता है कि ये जो इमोशनल एनर्जी है जो आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हो, ठीक उसी तरीके से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं अपने आप को रोक के रखने की, अपने आप को समेटने की। अगर आपने इस पर्सन को ऐसे देखा है ना, जो ये कभी रोते नहीं हैं, जो ये कभी मतलब ज़्यादा इमोशनल होते नहीं हैं, पर इतना ज़्यादा ये अपने आप को रोक रहे हैं आपके पास आने से, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये एक्शन लेते हैं तो बहुत जल्दबाजी हो जाएगी।
आप विश्वास नहीं करोगे, आज भी इनके दिल की जो चाबी है, इनके दिल की जो बागडोर है, वो आपके हाथ में है। पता है एक चीज़ और मैं देख रही हूँ यहाँ पे, इस वक्त आपके आसपास ना डेविल की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो कैसे स्ट्रॉन्ग है मैं बताने की कोशिश करती हूँ। पहली बात तो ये, हमें ऐसा लग रहा है कि आपके ना अंदर ऐसे जज्बात रह रह के आ रहे हैं कि आप उनको कुछ सुना दो, या आपको जिन लोगों ने अलग किया है उनको आप बहुत अच्छी तरीके से मज़ा चखा दो, ठीक है। या फिर ऐसा भी लग रहा है कि आप आपके मन में बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन आ रही होगी कि पकड़ के इनको कुछ भी बोल दे। पर एक चीज़ बता दो, यहाँ पे आपके लिए ना एक वार्निंग है कि जितना ज़्यादा आप इतना ज़्यादा महसूस करोगे अपने अंदर, मुझे लगता है कि इस डिसीजन को बाद में पछताओगे। क्योंकि द डेविल की एनर्जी भी यही चाहती है कि गलत टाइमिंग पे बात स्टार्ट हो, ठीक है, और चीज़ें आपके अनुसार ना हो, डिवाइन टाइमिंग को रोक दिया जाए, डिवाइन टाइमिंग के अनुसार काम ना हो, जिसकी वजह से आपके अंदर क्या होगा, रिश्ते में अनबन होगी, रुकावटें होंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, पर फ़ायदा आप दोनों का बिल्कुल भी नहीं होगा। तो मैं आपको वार्निंग दे दूं या आपको रुकने के लिए बोल दूं कि आपको इस वक्त कोई भी मूव नहीं लेना चाहिए अपनी तरफ से, क्योंकि यह आप दोनों के लिए ही फ्रूटफुल नहीं रहेगा। अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करो, यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आपको ये बताने वाली है कि बहुत जल्दी आपको ना कोई सरप्राइज़ मिलने वाला है इस पर्सन की तरफ से। कुछ ऐसा सरप्राइज़ जिसके बारे में आप नहीं सोच रहे थे, कुछ ऐसा सरप्राइज़ जिसकी आप उम्मीद नहीं कर पा रहे थे। मतलब आपकी इमेजिनेशन से बियॉन्ड ये सरप्राइज़ मिलने वाला है। और अगर आप ध्यान से देखो, द चैरियट की एनर्जी ये बोलने की कोशिश कर रही है कि पहले ना ये जो आपके पर्सन है ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों पे फोकस करते थे, ठीक है। पहले जो ये आपके पर्सन है वो हमेशा से ऐसा मतलब सोचते थे कि आपने इनको डांट दिया, आपने इनकी कौन सी बातों को माना नहीं, आप आप इनको क्या बोल के चले गए, आपने इनकी कौन सी विश पूरी नहीं की, आपने इनकी कौन सी डिमांड पूरी नहीं की। पर अब ऐसा लगता है कि अभी ना इन सब चीज़ों पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते, ठीक है। अब ऐसा लग रहा है ये सिर्फ उन चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये सिर्फ उन चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं जो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वरना तो ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपके रिश्ते में जो जो अच्छी चीज़ें हुई है, ठीक है, आपके रिश्ते में जो जो काम की चीज़ें हुई है, ये पर्सन उस चीज़ पे ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। पहले से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब आप बोल सकते हो कि इस रिश्ते की जो बागडोर है ना, वो संभालने लायक हैं ये पर्सन, ठीक है। इस रिश्ते की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लेने लायक हैं ये पर्सन, ठीक है। एक तरीके से जितना भी आप दोनों स्ट्रगल कर रहे हो उस हिसाब से देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि अब आगे की ओर कुछ अच्छा ज़रूर होगा, ठीक है। आप दोनों कितनी भी कोशिश कर लो, पर आपने हमेशा देखा होगा कि इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा है, ठीक है। इस रिश्ते में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई है जो आपके हाथ से गई है, जो आपके हाथ से आउट ऑफ कंट्रोल हुई है, तो उसको संभालने के लिए, ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप करते रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में ये भी लगा रहता है कि जो भी चीज़ आप करते हो उसके लेके ना चीज़ें फ्रूटफुल नहीं होती, ठीक है। जो भी चीज़ आप करते हो उसको लेके चीज़ें बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होती। तो ये ज़्यादा शिकायतें जो है ना आपकी वो दूर होने वाली है। राइटनेस यहाँ पे आ गया है। डेफिनेटली आपका जो रिश्ता है यहाँ से एक नया टर्न लेने वाली है। कंपैरिजन, अवेयरनेस, पास्ट लाइव्स, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ पे नज़र आ रहा है कुछ ना कुछ यहाँ पे दाल में काला है। ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा। अब बहुत टाइम से आपके पर्सन इंतज़ार कर रहे हैं आपसे ना चीज़ें ठीक करने का, झगड़े को सॉल्व करके, मिसअंडरस्टैंडिंग को सॉल्व करके। अब पता है, ये मान लो कि ये ना
आपसे ना स्टेज आगे बढ़ना चाहते हैं। मतलब हो सकता है कि जब आपने बातचीत बंद की है तब आप रिलेशनशिप के बहुत ही ज़्यादा बेसिक पड़ाव पे थे, जहाँ पे आपको भी कुछ आइडिया नहीं था क्या होगा, ठीक है, इस पर्सन को भी कुछ आइडिया नहीं था क्या होगा। तो मैं देख रही हूँ बेसिक पड़ाव पर होने के कारण यहाँ पे, और काफ़ी टाइम से ये ना कंपैरिजन भी कर रहे थे खुद को, मतलब दूसरों से, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो ये आपसे बोल नहीं पा रहे थे, और कहीं ना कहीं आपको और ख़ुद को बहुत ज़्यादा कंपैरिजन कर रहे थे। लगता है ना कि धीरे धीरे ये पर्सन आपकी अच्छाई को समझने लग रहे हैं, ठीक है, अच्छाई समझ रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है वो आपसे बहुत सारी चीज़ों को अब मतलब बोलेंगे। पहली बात ये, आपका इनसे हमेशा पेशेंटली डील करना, हमेशा इनको अच्छी बातें सिखाना। ये पता है क्या सोच रहे हैं मनी मन, कोई और अगर आपकी जगह पे होता ना तो शायद इनको मिसगाइड कर चुका होता या कर चुकी होती, या कोई और आपके जगह पे होता तो शायद आपसे इनसे बहुत ही अलग तरीके से बर्ताव करता, बहुत ज़्यादा इनको फंसाने की कोशिश करता। अगर ये अच्छी खासी फाइनेंशियल सिचुएशन में है, फाइनेंशियल स्टेटस है, और कोई होता तो शायद इनको बहुत ज़्यादा कोशिश करते कि अपनी तरफ करने का, ठीक है, पर ऐसा आपकी तरफ से कभी भी नहीं देखा गया, ठीक है, कभी भी आपकी तरफ से देखा नहीं गया। ऐसा लग रहा है कि ये ना बहुत ही ज़्यादा आपसे मिलने के लिए बेताब हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। और इन्होंने नोटिस किया है कि आपने कभी इनका नुकसान नहीं चाहा। इन्होंने हमेशा नोटिस किया है कि आपने हमेशा कोशिश की है कि आप अपना बेस्ट देना चाहते हो। आपने हमेशा कोशिश की है कि आप इनका अच्छा चाहते हो, ठीक है। आपने हमेशा इनको अपनी गलतियों से भागना नहीं सिखाया। हमेशा से जब भी ये पास्ट की ओर देख रहे हैं, ये जान रहे हैं, ये पा रहे हैं कि आपने हमेशा इनके लिए अच्छा चाहा, तो क्यों ना इनकी जब बारी है, पर इन्होंने हमेशा आपको दुख दिया। जो आप चाहते थे उसको तो किया नहीं, पर हमेशा से आपने दुख पाया है इस पर्सन से। तो इस बात को ये बखूबी समझ रहे हैं, ये आपसे क्या कहना चाहते हैं ये देखने की कोशिश करते हैं। और हाँ, काफ़ी टाइम से रीडिंग नहीं डाल पा रही थी, कि थोड़ा सा तबीयत में सुधार आया है, आई एम फाइन नाउ। तो यहाँ पे रेगुलरली वीडियो आने लगेंगी। जितने व्यूअर्स हैं जो छोड़ के इधर उधर चले गए हैं, प्लीज़ इन सब से दरख्वास्त है कि अब रीडिंग्स रेगुलर आएंगी, प्लीज़ देखने की कोशिश कीजिए, पहले की तरह प्यार दीजिए। मुझे भी लगेगा कि 2-4 दिन इधर उधर जाने से या वीडियो नहीं डालने से मेरी सोल फैमिली मुझसे अलग हो गई, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अगर आप मेरे जेन्युइनली सब्सक्राइबर है या जेन्युइनली आप देख रहे हैं रीडिंग पहले से, तो इस रीडिंग को एक लाइक ज़रूर करना। कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको रीडिंग कैसी लगी और क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, उसको देख के ज़रूर जाना। तो पहला मैसेज आपके पर्सन की तरफ से आ रहा है इस वक्त, जो ये आपसे बोलना चाहते हैं, दैट इज़ आई वॉन्ट टू हग यू। ओ माई गॉड, आई वॉन्ट टू कॉल टेक्स्ट यू। ये आपको कॉल या फिर टेक्स्ट करना चाहते हैं। आई डोंट वॉन्ट टू ब्रेक योर हार्ट। ये क्या कह रहे हैं कि ये आपका दिल नहीं तोड़ना चाह रहे किसी भी हालत में। यू इंस्पायर मी। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना अब आपसे बहुत ज़्यादा सच बोल रहे हैं। ये तो क्लियर है कि ये पर्सन आपसे मिलकर बातों को क्लियर करना चाहते हैं, लेकिन आई वॉन्ट टू हग यू से पता चल रहा है कि ये कितना ज़्यादा डेस्परेट हैं आपके पास आने के लिए। ये कितना ज़्यादा चाहते हैं कि आपको अपनी लाइफ में ये लेके आएँ, और किसी तरीके से ऐसे लेके आएँ कि अपने तक, मतलब अपने से जुदा ना होने दें, ठीक है, अपनी पूरी चीज़ों को ये कंप्लीट करें। आई वॉन्ट टू कॉल या टेक्स्ट यू। देखो, पूरी तरीके से ये बोल रहे हैं कि ये आपको कॉल करना चाहते हैं या फिर ये आपको टेक्स्ट करना चाहते हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं, ये पर्सन आपसे बातचीत शुरू करना चाहते हैं। इससे
और ज़्यादा क्लैरिटी आपको कहाँ ही मिलेगी कि ये पर्सन खुलेआम बोल रहे हैं कि आई वॉन्ट टू कॉल या टेक्स्ट यू। लेकिन अगर आपने ध्यान से देखा हो इस मैसेज को, तो ये मैसेज क्या बोल रहे हैं? ऐसा नहीं है कि आप इनकी ज़रूरत हो, ज़रूरत के टाइम पे ही आपको कॉल या टेक्स्ट कर रहे हैं, लेकिन ये बात आप भी अपने मन में बिठा लो। इसमें लिखा है आई वॉन्ट टू, मतलब ये खुद से चाहते हैं। ये नहीं कि सिर्फ आपकी याद आ रही है इसलिए ये ऐसा बोल रहे हैं, नहीं, इनका खुद का मन है आपसे बात करने का, इनका खुद का मन है आपसे फिर से रिकनेक्ट करने का, इनका खुद का बहुत ज़्यादा मन है कि आपसे कनेक्ट करें और बहुत सारी चीज़ों को आपको बताएं, अपने दिल को आपके सामने खोल कर रखें। क्योंकि देखो, आई डोंट वांट टू ब्रेक योर हार्ट, ये पूरी तरीके से बोल रहे हैं कि मुझे तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना है, आई डोंट वांट टू ब्रेक योर हार्ट। और किसी तरीके से बस ये यही चाहते हैं कि आप इनके हो जाओ, किसी तरीके से बस ये यही चाहते हैं कि आप इनकी बात को समझो, आप इनकी फीलिंग्स को समझो। यू इंस्पायर मी, देखो किस तरीके से ये बोल रहे हैं कि आप इनको इंस्पायर करते हो, ठीक है, आप इनको एक तरीके से एनर्जी देते हो, आप इनको ये बताते हो कि आप इनके लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी हो या ये आपके लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसे जो प्यार भरी बातें हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपसे ही पा सकते हैं, और इनको किसी ने भी वो चीज़ दी नहीं है, ना ही ये किसी और से ये चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। यू आर सो सेक्सी। अभी ऐसा क्यों बोल रहे हैं? देखो, मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि इनकी गैलरी में आज भी आपकी पिक्चर, आपकी चैट्स मौजूद है। आई एम अ बिग मेस। ये अपनी जगह पे गलत है, इस चीज़ को ये कबूल रहे हैं, ये पछता रहे हैं ऐसे चीज़ों पे जो इन्होंने आपके साथ की है, ठीक है। ये आपसे अलग होके खुश नहीं है, इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, जिसकी वजह से यहाँ पे जस्टिस भी आया है कि ये पर्सन आपको जस्टिस देना चाहते हैं। और वो कैसा देना चाहते हैं? सिर्फ आपको सफाई नहीं देना चाह रहा ये पर्सन आपको जेन्युइनली खुश करना चाह रहा है, ये पर्सन जेन्युइनली आपको सरप्राइज़ देना चाह रहा है। इस पर्सन के लिए जेन्युइनली बहुत ज़रूरी है कि आप खुश रहो, आपके चेहरे पे ये हंसी देखें, तो इनके लिए ये बहुत चीज़ ज़रूरी है। तो ज़रूरी सा है मुझको जिंदा रहने के लिए। आई एम नॉट द सेम पर्सन दैट यू रिमेंबर। ये क्या कह रहे हैं? मैं वो सेम पर्सन नहीं हूँ जिसको तुम याद करते हो। आई एम नॉट द सेम पर्सन यू रिमेंबर, ठीक है। आई विश वी कुड बी टुगेदर राइट नाउ, ठीक है। ये कह रहे हैं आई विश, इस समय, जिस समय आप रीडिंग देख रहे हो, जिस समय आप इनकी करंट एनर्जीज़ को जानने की कोशिश कर रहे हो, ठीक उसी समय, देखिए रीडिंग टाइमलेस है, तो जब भी आप देख रहे हो, ये पर्सन उस समय की बात हो रही है कि अभी फ़िलहाल अगर आप देख रहे हो ना, इस पर्सन के मन में आप अभी छाए हुए हो। दैट इज़ वाई आपके मन में ये चीज़ बार बार आ रही है कि इस पर्सन की करंट एनर्जी को देखना है, चेक करना है, क्योंकि ये आपसे डायरेक्टली नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन रीडिंग के थ्रू ये आपको मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त आप इनके दिमाग में छाए हुए हो पूरी तरीके से। आई ऑब्सेस ओवर यू, ठीक है। इट वॉज रियली मी नॉट यू, आई ऑब्सेस ओवर यू। देखो ये क्या बोल रहे हैं, इट वॉज रियली मी नॉट यू, मतलब कि पूरी तरीके से फॉल्ट पे मैं था, पूरी तरीके से गलती मेरी थी, तो इसके लिए कसूरवार मैं हूँ, तुम नहीं। बस ये था उस समय अपना ईगो, अपना घमंड इतना ज़्यादा था, और आसपास वाले भड़काने वाले बहुत थी, जिनकी वजह से इस पर्सन ने कभी भी आपको बोला नहीं। अगर आपको लगता है कि इनको भड़काने वाले भी उस टाइम बहुत थे, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अभी अभी लिख दो कि हाँ, भड़काने वाले भी बहुत थे, ठीक है। अगर आपको लगता है कोई थर्ड पार्टी थी जो इन पर पूरी तरीके से वश किए हुए थी, तो ये भी सच है, आपका अंदाज़ा ये भी गलत नहीं है। आई ऑब्सेस ओवर यू। अब सब कुछ कर देने के बाद, सब कुछ ख़त्म होने के बाद, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इनको आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन हो रहा है, जहाँ पे ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं, ये आपकी बातों को भुला नहीं पा रहे हैं, ठीक है। इनके मन ही मन आपको लेके बहुत सारी चीज़ें चल रही है, ठीक है। इनके मन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ऐसी चल रही है जो ये शायद आपको मिल के ही बता पाएंगे। तो धीरे धीरे इनका ऑब्सेशन बढ़ रहा है, इसका मतलब धीरे धीरे कम्युनिकेशन आपकी ओर बहुत तेज़ी से आ रही है। ये रीडिंग कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, कमेंट सेक्शन में फीडबैक दीजिएगा, रीडिंग को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। आप सभी से पता है, मैं इतने दिनों से मिली नहीं हूँ, मेरा दिल कह रहा था, मेरे व्यूअर्स मेरा वेट कर रहे हैं, मेरा दिल ये भी कहता है कि जैसे आप पहले सभी लोग रीडिंग देख रहे थे, उससे ज़्यादा दुगने व्यूअर्स आके इस रीडिंग को देखेंगे, फिर से मेरी रीडिंग्स को प्यार देंगे, और जो भी गैप पूरा हुआ है उसको कंप्लीट हम
यूं कर देंगे, क्योंकि प्यार ही हमको बांध के रखता है। क्योंकि मेरी रीडिंग्स ही आपको पसंद है तो भले ही कितना भी गैप आ जाए, मुझे पता है आप उसको बिल्कुल महसूस नहीं होने दोगे, उस गैप को पूरा कर दोगे और मुझे दुगना प्यार दोगे, क्योंकि आपके प्यार की वजह से ही मुझे मोटिवेशन मिलती है आगे रीडिंग बनाने के लिए। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक बहुत ही प्यारी कैंडल वैक्स रीडिंग के साथ। तब तक के लिए आप सभी से विदा लूँगी और ये बोलूँगी, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल एंड बाय बाय।